सर वैसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में कि जैसे रामायण हुई जी, धर्म का पाठ पढ़ा के गए राम जी, फिर उसके बाद महाभारत हुई, कृष्ण जी ने धर्म का पाठ पढ़ाया, अब कलयुग आ गया है, तो वो पढ़ा के गए और अब हम देखते हैं दुनिया को, तो अब तो और ज़्यादा दुर्योधन है और ज़्यादा बुराई है दुनिया में, तो उस चीज़ का कुछ परिणाम ही नहीं है ना दोस्त। अगर ये सब आपको नहीं पढ़ाया होता तो त्रेता युग में कलयुग आ चुका होता। आप वहाँ उस समय वो सब पढ़े हैं, इसीलिए तो मेरे और आपके थोड़े से लोग जैसे थोड़े बहुत लोग बचे हैं। हाँ। तो आप जो बोल रहे हैं ना दुर्योधन बढ़ गए, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी 100% दुर्योधन इसीलिए तो नहीं हुए हैं क्योंकि थोड़े से वो बचे हुए हैं। क्या सर टाइम के साथ हम सब वैसे ही, मतलब हम तो अभी कुछ ही दिन के लिए रहेंगे और वो ओवरऑल बहुत छोटा टाइम है, बट क्या आने वाला कलयुग सच में उतना वैसा होगा कि इंसान इंसान को खाएगा, जी, एसिड रेन होगी, ये सच है? ये सच है, ये सब सच है, ये सब खा तो अभी भी रहा है इंसान इंसान को, और चालू तो हो चुका है। चालू हो चुका है, बट सर ये पर इसका एक्सट्रीम क्या है सर, ये कितने लेवल, मतलब क्योंकि हमने तो एक्सट्रीम देख लिया। नहीं कहाँ। एक कई बार ऐसे बोलते ना कि इतना बुरा हो गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा। बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना चाहिए, अच्छा, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस है उसको जोक और इस तरीके के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आते। तो जब आप बोलते हो ना कि अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, तो सबकॉन्शियस कैसे लेता है मालूम, कि ही इज आस्किंग मी दिखाओ कैसे होगा। कि इससे बुरा और क्या ही होगा। अच्छा, तुमको जानना इससे बुरा कैसे होता है, दिखाते हैं तुम। पीपल से दैट ये जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, तुम्हारी सुन रही है। हाँ, तुम जो बोलोगे वो करके रहेगी, दैट्स अ फैक्ट। तो हम जितने जोर से मैनिफेस्ट करें ना कि कलयुग आ गया भाई, कलयुग आ गया भाई, अब तो सब बुरे ही लोग हैं, बुरे ही लोग हैं, तो बुरे लोग बढ़ेंगे। सर अगर आपके हमारे जैसे लोग बढ़ गए, क्या कलयुग टल सकता है? कि मतलब सब और सनातनी हो गए, जितनी अवेयरनेस आजकल चल रही है, अच्छा ही हो रहा है, लोग अपने धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है, और उस पे इतने व्यूज़ ना हमने एक्सपेक्ट करे थे, आ गए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है। तो अगर ये टाइम के साथ बढ़ता रहा कल्चर, तो क्या कलयुग टल जाएगा जिसमें हम हैं? देखिए, आपने बोला अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ एक और शब्द आता है कंसर्न। तो इट इज गुड दैट वी आर कंसर्न्ड, है ना, लेकिन कंसर्न कंट्रोल नहीं बनना चाहिए, ना रिश्ते में ना सोच में। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजों पे कंसर्न रहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। कई बार हम लड़के क्या करते हैं ना कि हम अपने आसपास की महिलाओं को ये बोलते हैं कि इतनी रात हो गई तुम अभी तक बाहर हो, गलत है ये। हम कंसर्न शो नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसर्न का लबादा उड़ा के हम कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम 12 बजे बाद, या कोई वर्किंग वुमेन है, वो अपने 4 कलीग्स के साथ गई है, वो ड्रिंक ले रही है या घूम रही है या बाइक पे है या डिस्को थक गई है या अपने पसंद के कपड़े पहनी है जो आपको पसंद नहीं है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये सब कल्चर सही नहीं है, आप फिर इसी में गलत हो जाता तुम्हारे। यू आर नॉट शोइंग कंसर्न, आप उसके प्रति चिंतित नहीं है, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको, लेकिन हर चीज आपके कंट्रोल में है नहीं। जैसे कलयुग जिस पेस से बढ़ रहा है वो उसी पेस से बढ़ेगा, क्योंकि वो नियति है, वो डेस्टिनी है। तो आप डेस्टिनी को रोक नहीं सकते। पहले के लोग 8 फुट के होते थे, 10 फुट के होते होंगे। पहले टाइगर और शेर, आज जो आप देखते हैं, पहले शेर का 3 गुना बड़ा होता था सेबर टूथ, है ना, उसके तो फॉसिल्स मिले हैं, तो प्रमाणित है, वो तो प्रूवन है। अभी जो आप कमजोर सा हाथी देखते हैं जो अभी भी बहुत बड़ा है, उसके पहले आपको आइस एज में मिले हैं मैमथ, जो हाथी से 3 गुने बड़े होते थे। तो हमारा भी साइज बड़ा होगा पहले। तो ये शेर और ये टाइगर जो हैं, चीता हैं, ये अभी और छोटे होंगे, ये हाथी और कमजोर होगा, और आप और मैं और छोटे होंगे आने वाले हर महीने में, सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं। देखिए, पहले का जो एवरेज एज होता था, है ना, वो 70, 75, 80 होता था एवरेज एज कलेक्टिवली। फिर वो घटते घटते 70 हुआ, 60 हुआ, 50 में पहुंच गया एवरेज एज। तो हम घट रहे हैं, स्पिरिचुअली हम घट रहे हैं, हमारी समझ अपने ग्रंथों के प्रति लगातार घट रही है। हमारा राइचियसनेस जो है, जो
नहीं नहीं, जो जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, वो भी घट रहा है। आज की डेट में आप और मैं, हम सब किसी छोटे से प्रॉफिट के लिए कुछ छोटा सा गलत कर लेते हैं, चल जाता है ना, कि अरे कहाँ 1000 रुपए का पर्ची कटवाएंगे, नीचे से 150 रुपए दो, चलो आगे। तो वो 150 रुपए लेने वाला गलत है, तो आप देने वाले भी तो गलत हो। आप क्यों नहीं दे रहे हो 1000 रुपए? बोलो नहीं, तू पर्ची काट, आपको भी तो 850 रुपए बचाने हैं ना। ये सब अब हम कर रहे हैं, तो हमारा आने वाले समय में कलेक्टिव एवरेज एज भी और कम होगा, हमारी हाइट भी और कम होगी। और एसिड रेन तो होना तय है यार। तो सर ये मतलब जरूरी है कि बुरे तरीके से ही एंड होगा, अच्छे से भी तो एंड हो सकता है। नहीं ना, अगर हैप्पी अच्छे लोग, हम जैसे लोग हैं, वो अच्छे से भी तो एंड कर सकते हैं अगर एंड होना ही है तो। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जैसे लोग ही नहीं है ना, उन जैसे लोग भी तो हैं। अब उनकी परिभाषा बड़ी विस्तृत है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर सिर्फ हम जैसे होते तो फिर अभी क्या है ये, रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, और क्यों चल रहा है? क्योंकि सुबह होगी तो रात भी होगी। हनुमान चालीसा में तो लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आए, तो हनुमान चालीसा लिखने वाला भी तो यही बोल रहा है कि भूत पिशाच होते हैं। तो दोनों पक्ष रहेंगे, वो तो बैलेंस रहेगा ही। और वो बैलेंस जब बिगड़ेगा, अच्छा ये भी बता दूं आपको कि अगर सभी अच्छे हो जाएंगे ना, तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा दुनिया का। तो आपकी दुनिया सुंदर नहीं हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ब्रिज में दोनों तरफ एक एक पाया चाहिए ना खड़ा करने के लिए। ये सोफे पे 4 पाए ना, इसको 3 कर देंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा ना। तो जो है सही है, उसको वो आपके मेरे वश में नहीं है। हम एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को, कि कम से कम हम जितने सही रह पाए रहें। लेकिन सही का मतलब भूला होना नहीं है। सर मैं चाहता हूँ हम ना थोड़ा आफ्टर लाइफ के बारे में बात करें। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि वी आर जस्ट मैटर, राइट? हम लोग मर गए, सेट एंड डन, ख़त्म। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जब मर जाते हैं तो सोल होती है, फिर उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपका क्या कहना है? सर मैं इसी चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत लोग इस बात का मिसयूज़ करते हैं, अगर तुमने इस जन्म में ऐसा करा अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, या जो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं उनको अगले जन्म में जानवर का मिलता है, चींटी का मिलता है। कई लोग कहते हैं नहीं, जो इंसान है वो इंसान ही बनते हैं। और मोस्टली एक ही फैमिली से कनेक्टेड रहती है स्पिरिट्स की। अगर सपोज़ इस फैमिली का कोई गया तो वो अगले जन्म में उनका बेटे के रूप में या किसी रूप में भी आ जाता है। कई एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं ऐसे कि किसी के ब्रदर अगर एक्सपायर हुए तो वो उसी फैमिली में बच्चे के रूप में आ गए। या मेरे नोन में भी ऐसा हुआ था कि एक नोन में है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उनको किसी पंडित जी ने बताया ये आपके बेटे के रूप में वापस, बेटे के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। तो क्या होता है सर, आपको क्या पता है? और सर इसके साथ साथ पिछले जन्म का भी बताना, उसका भी कुछ कनेक्शन होता है या नहीं? मैं ना इसको कोशिश करके सिंपल शब्द में बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कोई विद्वान नहीं हूँ यार, मेरे को जो सही लगता है, मेरे को जो समझ में आता है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ खुद भी आकलन करके सोचा है कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है। आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ के लिए मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी आप लोग को सुनना भी अच्छा लगता है, मेरे को सुनाना भी अच्छा। तो रामायण में राम ने बाली को धोखे से मारा सुग्रीव का साथ देने के लिए। उसके बाद पूरा रामायण हुआ, राम सेतु हुआ, सब हो गया, वो कहानी खत्म हुई। राम वापस विष्णु अवतार में ऊपर गए, तो विष्णु जी ऊपर पहुंचे, तब उनको समझ में आया कि इनका गेम बिगाड़ दिया है हमने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो बैलेंस कर दूंगा। फिर नीचे आए, द्वापर युग शुरू हुआ, उसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी वापस आए, इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिए सूर्य पुत्र कर्ण को हराने में। ये पूरा मामला हो गया, महाभारत खत्म हुआ, द्वारकाधीश बने, सब हो गया। आखिरी में कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, पता नहीं कहीं से एक तीर आया और उनके एड़ी के आर पार चला गया और खून बहने लग गया। तकलीफ में दौड़ते हुए एक आदिवासी आया जिसने तीर चलाया था, वो किसी जानवर को समझ के चलाया था। वो आया, वो देखा मैंने कृष्ण को तीर मार दिया, कृष्ण मर रहे हैं। तो उसको एकदम पाप बोध हो गया कि बाप रे, मेरे को इतना बड़ा पाप लग गया, खत्म, मेरा खेल खत्म। वो रोने होने लग गया। तो कृष्ण मरते मरते उनको पास बुलाए उसको और बोले कि आप पाप बोध में मत जाइए, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने मेरा पाप, मेरा कर्म काटा है।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।